अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है और कैसी हैं आप सब। तो चलिए आज बनाते हैं बड़ा ही मज़े का फ्रूट कस्टर्ड, जो कि खाने में बहुत लजीज मज़ेदार और गर्मी में बहुत अच्छा लगता है। आपको बनाना तो आता ही होगा, लेकिन मेरे स्टाइल में भी बना लीजिए। बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं, लेकिन अपनी अपनी स्टाइल की होती हैं हर एक की। तो देखिए कितना ठंडा ठंडा मज़ेदार आ गए हैं। तो वीडियो पूरी देख के जाइएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा। बहुत मज़ेदार सा डिफरेंट सा फ्रूट कस्टर्ड, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा खाने में और आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। अपनी पसंद के फ्रूट्स ले लेंगे जो आपको पसंद हो। प्यारा सा मैंगो है, एप्पल है और ये सारे फ्रूट्स मैंने लिए हैं जो कि मैं इसमें डालूंगी। आपको जो पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। तो जल्दी से इनको रेडी करते हैं। पहले फ्रूट्स को कट करके, तो आम को मैंने कहा थोड़ा सा आपको दिखा दूँ जल्दी से जैसे कट होता है। वैसे तो वीडियो आपने देखी होंगी, लेकिन मैंने कहा चले मैं भी दिखा दूँ आपको। तो बस ऐसे जल्दी से कट करेंगे, बस झटपट ये कट जाता है। मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, पहले छिलका उतारो फिर उसको काटो फिर ये तो वो। तो बस देखिए इसको ऐसे कट लगा के फिर आपने इसको उल्टा देना है और इसको आराम से काट लेना है आपने। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के अंदर अंदर आपका पूरा आम रेडी हो जाएगा कट के। तो बस सारे हमने फ्रूट्स काट लिए हैं, जो आपको पसंद हो वही लीजिएगा। खजूरें हैं, इसको भी कट करके रख देंगे। और उतनी देर में आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्ज़ इलायची है और इसको भी खोल के रख लेंगे। बहुत मज़े का ये बनता है। तो जब आपने फ्रूट कट कर लिए तो इनको जल्दी जल्दी करना है। बादाम भी कट करके रख लेंगे। अब एक गिलास में मैंने 1 कप दूध लिया है और 3 टेबलस्पून मैंने डाला है पाउडर, कस्टर्ड पाउडर। मिक्स करेंगे इसको भी अच्छे से, बहुत अच्छे से। चलिए झटपट हमने हर चीज़ रेडी कर ली है। अब बनाना स्टार्ट करते हैं कस्टर्ड। 1 लीटर मैंने दूध लिया है। फुल फैट दूध है ये, वो लीजिएगा आप। मैं क्रीम वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही, इसलिए मैंने फुल फैट दूध लिया है। थोड़ा सा दूध गर्म हो जाए तो फिर इसमें हम इलायची दाना डाल देंगे, जो कि मैंने अभी पहले निकाल के रखा था। सब्ज़ इलायचियों के दाने हैं, जितना आपको पसंद हो। मैंने 3 डाली हैं, आप जितना पसंद हो वो डाल लीजिए। चीनी डाल देंगे। दूध भी गर्म हो गया, तकरीबन थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है। देखिए हिलाएंगे, मिक्स करेंगे चीनी को अच्छे से और साथ साथ दूध को भी पकाते जाएंगे, ताकि साथ नीचे लगे नहीं, बर्तन के साथ चिपटे नहीं। तो बस जी दूध हमारा पक चुका है। 1-2 मिनट हम दूध को पकाएंगे पहले, फिर उसके बाद हम अब इसमें डालेंगे कस्टर्ड, जो होके हमने घोल के रखा था, लेकिन वो नीचे बैठ चुका है। इसको फिर मिक्स करेंगे एक दफ़ा। मिक्स करने के बाद इसको हम डाल देंगे दूध में चम्मच चलाते हुए, लेकिन गिलास से गिर रहा था तो फिर मैंने इसको कप में डाल लिया था। तो बस ऐसे चम्मच चलाते जाएंगे और डालते जाएंगे, तो साथ साथ ये पकता भी जाएगा और हमारा मिक्स भी होता जाएगा। 5 मिनट तक हमने इसको पकाना है और देखना है जब तक ये थिक हो जाए। तो इसको लगातार चम्मच चलाते रहेंगे और जब डालना है बस वो एहतियात करनी है कि गुठलियाँ ना बने। बस देखिए अभी ये थोड़ा सा पतला है, हम इसको पकाते जाएंगे। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको पकाया था। चम्मच चलाते जाएंगे पूरा टाइम और इसको पकाते जाएंगे, ताकि इसकी गुठलियाँ भी ना बने और नीचे भी ना लगे। बबल्स आना शुरू हो गए हैं, तो बस समझिए कि ये पकने वाला है। बस अब थोड़ी देर तक ये पक जाएगा। 5 मिनट हमारे होने वाले हैं। चेक करते जाएंगे। जब आपका कतरा, देखिए अभी तेज़ी से कतरा नीचे गिरा है, लेकिन जब आराम आराम से गिरेगा तो जो जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए है कि जब कतरा आहिस्ता नीचे गिरेगा तो फिर समझिए कि ये पक चुका है। देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता कतरा कम गिर रहा है। जब पहले स्टार्ट में तेज़ गिर रहा था, तो बस इसको ज़्यादा थिक नहीं करना, बस चूल्हा बंद कर देंगे और हम अब डाल लेंगे फ्रूट्स। आधे फ्रूट्स मैंने नीचे डाले थे ताकि मुझे मिक्स ना करने पड़े, तो फिर आधे ऊपर से डाल दिए थे। देखिए अब सारे खुद ही मिक्स हो जाएंगे, मुझे मिक्स नहीं करने पड़ेंगे और कलर भी बड़ा अच्छा सा आएगा इसका। तो सारे फ्रूट्स डाल देंगे। फ्रूट्स आपको जो पसंद हो वो लीजिए। फिर मैंने मैंगो कस्टर्ड बनाया था, तो मैंने मैंगो कट करके ऊपर एक्स्ट्रा भी डाल दिया था। अब डाल देंगे खजूरें, बहुत अच्छी लगती हैं, इसीलिए मैंने चीनी कम डाली थी। अगर आप खजूरें नहीं डाल रहे तो फिर आपने चीनी ज़्यादा डालनी है, पूरा 1 कप। थोड़ा सा कस्टर्ड को ठंडा करिएगा, मैंने आपको दिखाना था, मैंने लेट नाइट वीडियो बनाई थी तो मैंने डाल दिया था, लेकिन होता कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप ठंडा कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फ्रिज में जल्दी से चला जाएगा। तो फिर इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 2 सेब थे जो मैंने काटे थे, उसमें से मैंने 1 पीस ये बचा लिया था कलर देने के लिए। इसको छिलके के साथ कट करेंगे, बहुत बारीक सा कट करते हुए मैंने नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है फिर।
तो बस ऐसे थोड़ा सा सजा लेंगे। आपको अगर ऐसे सजाना पसंद आए तो कर लीजिएगा, नहीं तो कुछ और तरीके से सजा लीजिएगा। थोड़े से मैंने फ्रेश अंगूर रख दिए थे, मैंगो कस्टर्ड बनाया है तो थोड़ा सा मैंगो रख दिया, बादाम रख दिए थे, और फिर इस पर खजूरें रख देंगे। बहुत टेस्टी लगती हैं खजूरें, इसमें थोड़े से बादाम है और मेवे भी डालूंगी मैं ऊपर। तो जो आपको अच्छा लगे वो डालिए, जो ना लगे उसको स्किप कर दीजिए। पिस्ते से भी आप खाली सजा सकते हैं, सजाने से चीज़ें और खाना बहुत प्यारा लगता है। तो देखिए कितना खूबसूरत लुक आ गया है, बहुत मज़ेदार और बहुत ही प्यारा, और खाने में भी मज़ेदार था। तो ट्राई करके बताइएगा। चलिए अब सर्व करके आपको दिखाती हूँ। कोई भी बर्तन ले लीजिए जो आपको पसंद हो, फुल ठंडा करिएगा, जितना ठंडा होगा उतना मज़े का होगा। बच्चों को बहुत पसंद आया था, तो बड़ों को तो वैसे ही ये चीज़ें पसंद होती हैं, मीठा खाना और मीठी चीज़ें। तो अगर हम अच्छे से चीज़ें बनाएं, खूबसूरत सा सर्व करें तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आपको सर्व करके भी दिखा दिया। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार था, और एक दफ़ा ट्राई करिएगा और मुझे प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको कैसी लगती हैं मेरी वीडियोस। मेरी जलफ्रेज़ी की रेसिपी, चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई, जिसका बहुत शुक्रिया। और मेरी चिकन कढ़ाई की रेसिपी भी देखिएगा, वो भी बहुत पसंद आई सबको। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा जो नए देखने वाले हैं, और मुझे प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा आपको ये कस्टर्ड की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से किचन में जाइए। ये चीज़ें हर घर में होती हैं, सिंपल सी रेसिपी है, ये चीज़ें हर घर में होती हैं। जाके बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, और फिर मुझे बताइएगा कैसा लगा। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नई नई रेसिपीज़ के साथ। इस वक्त आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं और मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, और कौन सी रेसिपीज़ आपको मेरी सबसे ज़्यादा पसंद आई। ज़रूर फीडबैक दिया करें, और मुझे अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और ठंडा ठंडा सा फ्रूट कस्टर्ड बनाएं और खाएं। ये डिश गर्मी में बहुत अच्छी लगती है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़।